हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको सुबह सुबह शरीर में ऊर्जा भरता है, सकारात्मक सोच पैदा करता है, प्रेरणादायक वीडियो आपको देखने को मिलता है। इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसी कौन सी दो बातें हैं जिसे मनुष्य जान ले तो अपनी ही औलाद पे आने वाला अकाल मृत्यु को भी टाल देगा? ऐसी दो बातें कौन सी है जिसको मनुष्य जान लेगा तो अपने ही औलाद पे आने वाला अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है? गीता में इसका वर्णन किया गया है। गीता में जो है एक एक लाइन, एक एक जीवन से जितना हम काम करते हैं उसके ऊपर एक एक लाइन में वर्णन किया गया है कि आदमी कौन सा विधि करेगा तो कैसे उसका उन्नति होगा, कैसे वो इस चीज़ से बच सकता है। तो गीता में ये भी लिखा गया है कि यदि आदमी वो दो बातें जान ले तो अपने ही औलाद पे आया हुआ अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है। ये श्री कृष्ण भगवान खुद ये बात को बोले थे। और इसी बात को लेकर एक बार सत्यभामा ने द्वारका नगरी में श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंची। श्री कृष्ण भगवान विश्राम कर रहे थे अपने महलों में। तभी सत्यभामा को देखकर उन्होंने बोला कि सत्यभामा, अचानक कैसे आगमन हो गया? सत्यभामा बोली, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल चल रहा है, एक प्रश्न चल रहा है जिसका जवाब सुनने के लिए आपके पास आया। मधुसूदन बोले कि सत्यभामा, बिल्कुल वो सवाल तुम हमको बोल दो, मैं उसका जवाब दूंगा, समझाऊंगा उसको, सवाल को बोलो। तब सत्यभामा बोलती है कि हे मधुसूदन, वो दो बातें कौन सी है जो मनुष्य जान ले तो अपने ही औलाद पे आया अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है? और इसमें कितना सच्चाई है, आप मुझे बतलाएं, विस्तार से बतलाएं। तब मधुसूदन बोलते हैं, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक पवित्र कथा के रूप में दूंगा। एक कथा सुनाऊंगा, उस कथा में ही इस सवाल का जवाब है। तब सत्यभामा बोली कि प्रभु, मैं कथा सुनने के लिए तैयार हूं, आप कथा सुनाएं। तब मधुसूदन बोलते हैं, बात पश्चिमी देश का है। पश्चिमी देश में काशी नगरी, काशी नगरी जो हाँ महादेव के प्रेमी रहते हैं, महादेव की नगरी कहा जाता है, देवी देवताओं का नगरी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ महादेव जी रहते हैं वहाँ देवी देवता का वास होता है, आना जाना लगा रहता है, इसीलिए वह देव नगरी के भी नाम से जाना जाता है। और वहाँ का राजा देव
वहाँ का राजा का नाम देव था, जो निसंतान था, उसका कोई संतान नहीं था। राजा का उम्र ढल चुका था, फिर भी उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक दिन राजा विश्राम कर रहा था और सोच रहा था कि मेरे इतना राजपाट, इतना शान शौकत सब है, लेकिन इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है। कौन संभालेगा मेरे बाद? ये विचार चल रहा था उसके मन में। हालांकि राजा महादेव का भक्त था, महादेव का सच्चे दिल से पूजा करता था राजा, पर औलाद की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब सुबह सुबह राजा नहा धोवाकर अपने रथ पर बैठ के मंदिर पूजा करने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में एक झाड़ू मारती हुई महिला राजा को देख मुंह फेर ली। राजा को बात सुहाया नहीं, बहुत तकलीफ लगा, लेकिन राजा मंदिर जा रहे थे पूजा करने के लिए महादेव का, इसलिए उस समय कुछ न बोला। पूजा करने के बाद राजा वापस आए महल में। तब अपने सैनिकों को बोले कि जाओ जाओ, वो झाड़ू मारती हुई महिला को ले आओ मेरे सामने। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि मुझे देख कर मुंह क्यों मोड़ ली। सैनिक गए और बोले झाड़ू जो मार रही थी महिला को, आपको राजा साहब दरबार में हाजिर होने के लिए बोले हैं। तब महिला बोली, भाई जाना तो पड़ेगा, राजा का आदेश है। महिला चली गई। फिर राजा बोले, हे बहन, तू मुझे बतलाओ कि जब मैं सुबह जा रहा था अपने रथ से, तुम मुझे देखकर मुंह क्यों मोड़ ली? क्या कारण है इसका? तब महिला बोली कि हे राजा, आप मुझे मौत की सज़ा दे दो, फिर भी मैं सत्य ही बोलूँगी। और सत्य यह है कि आप निसंतान हैं, आपका कोई संतान नहीं है। सुबह सुबह यदि आपका कोई चेहरा देख ले तो उसका दिन बेकार हो जाता है, यही सच्चाई है। राजा बहुत चिंतित हो गया यह बात सुनकर और अपने महलों में फिर चला गया और अपनी रानी को बोला, देखो हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई और हम बहुत लोगों के नज़र में ख़राब बन चुके हैं, हमारा चेहरा कोई नहीं देखना चाहता है, अब बहुत हो गया, अब हमें यज्ञ कराना चाहिए। राजा ने विधि पूर्वक यज्ञ कराई, लेकिन यज्ञ कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उनके किस्मत में पुत्र था ही नहीं। यज्ञ कामयाब नहीं हुआ, लेकिन राजा धैर्यवान था, पूरी धैर्य से काम लिया। राजा फिर कुछ दिन बाद तपस्या करने का सोचा और वही किया। राजा जाकर एक मंदिर में तपस्या करने बैठ गया भोलेनाथ का, और तपस्या करते करते 1 साल हो गया। तब महादेव जी सोचे अपने ही पर्वत के ऊपर जहाँ बैठे थे कि अब हमें इस भक्त का दर्शन देना पड़ेगा, इसको दर्शन न दूंगा तो बहुत अन्याय हो जाएगा। और माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए और बोले, आंखें खोलो देव, आंखें खोलो। देव बोला कि भगवान प्रणाम। तब महादेव जी बोले कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें? राजा देव बोले, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई अभी तक, हमारे बाद हमारा राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मुझे एक संतान की प्राप्ति चाहिए, मुझे संतान चाहिए। तब महादेव जी बोले कि तुम्हारे नसीब में संतान की प्राप्ति नहीं है। तो बोले
मुझे संतान ही चाहिए। हालांकि महादेव उनके तपस्या से प्रसन्न थे, वरदान तो देना पड़ेगा। तब महादेव जी बोले ठीक है, तुमने हमारी तपस्या की है और मुझे खुश किया है, तो तुम्हें वरदान दूंगा। मैं तुम्हें एक पुत्र का प्राप्ति करूंगा, एक पुत्र का वरदान दूंगा तुम्हें, लेकिन वो पुत्र मात्र 25 साल तक ही जीवित रहेगा। 25 साल के बाद फिर वापस मेरे पास आ जाएगा। तो राजा बोले ठीक है, निसंतान का जो दाग लगा है मेरे सिर पे, उससे तो मैं बच जाऊंगा। और महादेव अपने ही साथ रहने वाला एक व्यक्ति को, एक सेवादार को बोले जाओ राजा के घर में पुत्र के रूप में जन्म ले लो। और राजा वहाँ चले गए। राजा आकर महलों में पूजा पाठ करवाई कि हमें महादेव से वरदान मिल गया, अब मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, मेरे घर में संतान होगा, मेरे घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंज उठेगी। महारानी बहुत खुश हुई और कुछ दिन बाद महारानी गर्भवती हो गई और एक सुंदर सा पुत्र का जन्म दिया और पुत्र का नाम रखा सत्यवान। सत्यवान को बहुत लाड दुलार कर राजा पालन पोषण किए। उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। हालांकि राजा को पता था कि इसका ज़िंदगी जो है 25 साल तक की है, फिर भी सत्यवान बड़ा होते गया। उधर पास के राज्य में एक और राजा थे जिसका एक लड़की थी सुंदर सी। वो लड़की काफ़ी दानी थी, दान करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। सुबह सुबह कबूतरों को, पक्षियों को दाना डालती थी, दान धर्म को, भूखों को खाना खिलाती थी। ऐसा कोई भी वो शुभ काम है वो नहीं कर रही, सब शुभ काम कर चुकी थी और हर दिन उसका यही काम था। तब उसके पिताजी को पता चला कि पश्चिम देश में एक राजा है, उनका लड़का सत्यवान है। तब इन्होंने सोचा कि हमारी लड़की की शादी क्यों नहीं इनसे किया जाए, और इन्होंने अपनी लड़की का शादी इनके पास, राजा के पास प्रस्ताव भेजे। राजा ने सोचा कि चलो शादी कर देते हैं, 25 साल तक जीवित रहेंगे, उसके बाद कोई लड़का हुआ तो हमारा राज्य का चलाने वाला कोई तो होगा। ये सोच कर शादी करवा दी और शादी करवाने के बाद देखते ही देखते 25 साल पूरा होने आ गई। अब सत्यवान का प्राण जाने का समय था। इधर राजा दुखित हो गया और दुखित होकर जाकर भोलेनाथ के मंदिर में आराधना करने लगा। हे प्रभु, मेरी औलाद को जब प्राण जाए तो उसकी जो दुख होगा उस सहने के मुझे क्षमता दे दो। और बीमार पड़ गया राजा। उधर जमदूत तैयार हो गए। धर्मराज बोल दिए कि जाओ सत्यवान का प्राण लेके आओ, उसका टाइम पूरा हो गया है। लेकिन ऐसे मत प्राण ले आना, उसे उत्साहित करना। एक सर्प जाएगा, एक सांप जाएगा, वो काट देगा उसे, तब उसका प्राण ले आना, ऐसे मत ले आना। और वो तीनों निकल पड़े। दोनों जमदूत बाहर खड़े और सांप अंदर प्रवेश कर गया, वहीं जहाँ पर सत्यवान सोया हुआ। इधर पास के गांव में एक बूढ़ा बाप का बेटी का शादी किसी शराबी से हो गया था और वो शराब पीकर बहुत मारता था। इसके चलते उसकी गर्भवती पत्नी अपने पिता के घर आ गई और कुछ दिन में उसको एक लड़का का भी प्राप्ति हुआ। और गरीबी इतना था कि खाने का भी नहीं कुछ मिलता था और बच्चा होने के बाद जो भूख लगती है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो बोली, पिताजी हमें बहुत तेज़ी से भूख लगी है, कुछ खाने का बंदोबस्त कीजिए। यदि खाने का बंदोबस्त नहीं किए तो मैं अपने बच्चे को ही खा जाऊंगी। पिताजी बोले, ना, बच्चे को मत खाना, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। तभी उसके पिता
उसी राजा के दरबार में गए। राजा तो बीमार थे, तो उसकी सत्यवान की पत्नी सारे दान धर्म करती थी और राजा के पास उसका लड़का सेवा करता था। तब तक उसकी पत्नी उसके लिए 56 भोग का थाली सजा ली कि मेरे पति आएंगे तो खाएंगे। और जैसे ही थाली लेकर जा रही थी, द्वार पर आ गए उसका पिताजी और गुहार लगाए कि मदद करो, मेरी लड़की बहुत भूखी है, मदद करो। तभी सत्यवान की पत्नी देखी ये भूखा है, इसको दान देना चाहिए, मैं अपने पति के लिए दूसरा बना लूँगी। ये सोचकर वो थाली उसको दान कर दिया, 56 भोग का थाली दान कर दिया। और पिताजी उसके लेके चले आए और बोले, पुत्री ये लो, मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग का थाली लाया हूँ उसी राजा के घर से। तब उसकी पुत्री बोली कि ये थाली किसका है? तो बोली ये थाली जिसने दिया है वो राजा का लड़का है, राजा की बहू है जिसने ये दान किया है थाली। तब भूखी माँ खाना खाकर और आशीर्वाद देती है कि मैं उसके पति को वो आशीर्वाद देती हूँ, उसकी पत्नी को भी आशीर्वाद देती हूँ कि जिसने मुझे ये खाना दिया वो कभी दुख से घिरे ना, सदा सुहागन रहे, उसके पति पर कोई आँच ना आए। ये आशीर्वाद दे दिया। और ये आशीर्वाद देते ही भोलेनाथ का सिंहासन हिलने लगा। इधर भोलेनाथ परेशान हो गए, नारद जी को बुलाए, नारद देखो पृथ्वी पे क्या घटना घटने वाली है, सिंहासन हिल रहा है आज। नारद जी बोले कि प्रभु सत्यवान का प्राण जो है लाने का समय हो गया है। जमदूत चले भी गए हैं, लेकिन इन जमदूतों के बीच में उसकी पत्नी का दान और उस भूखे माँ का आशीर्वाद बीच में दीवार बन के खड़े हो गए हैं। जमदूत और दोनों में बहस हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। जमदूत हार कर चले गए हैं। सारा बात सुने, उधर जमदूत और इधर आशीर्वाद और दान दोनों दीवार की तरह खड़े हो गए। आपस में खूब लड़ाई हुआ, हार के चले गए और जाके बोले, हे धर्मराज, हम उनके प्राण नहीं वापस ला पाए। तब धर्मराज बोले, तुम लोग बूढ़े हो चुके हो, अब तुम्हारे बस की नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। और जैसे धर्मराज निकले, भोलेनाथ जाकर खड़े हो गए और बोले, हे धर्मराज, श्राप से कोई नहीं बचा है, न हम बचे, न विष्णु भगवान बचे, न ब्रह्मा जी बचे, आप भी नहीं बचे हो। आप श्राप के कारण ही मृत्यु लोक में जन्म लिए थे, आपको याद होगा। धर्मराज बोले, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं उस ऋषि का श्राप को मान रखने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लिया था। भोलेनाथ बोले, ठीक, यदि आप उस ऋषि का श्राप का मान रखने के लिए आप मृत्यु लोक में जन्म ले सकते हो, तो क्या ये एक माँ का आशीर्वाद के लाज नहीं रखोगे? एक माँ का आशीर्वाद का लाज रखो। धर्मराज बोले कि प्रभु मैं समझा नहीं। तब महादेव जी बोले, आप जिसके प्राण लेने जा रहे हो, आप उसका प्राण नहीं ले पाओगे, क्योंकि उसके सामने आशीर्वाद और दान जैसा ऐसा दीवार खड़ा हो गया जिससे आप हार जाओगे। यदि आप हार गए तो ये सृष्टि का अपमान होगा। तो आप ऐसा करो कि उसका उम्र 110 साल का कर दो और 110 साल के बाद आप उसका प्राण ले लेना। तब धर्मराज बोले, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा।
और ऐसा ही हुआ। सत्यवान का प्राण 110 साल के लिए, उसका जो जीवन था 110 साल का हो गया और वो मौत से बच गया, अकाल मृत्यु से बच गया। और इस तरह से उसका पिताजी को भी पता चला तो बहुत खुश हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो रानी थी उस सच्चे मन से दान की थी, उस दान का प्रभाव था। वो गरीब माँ दिल से आशीर्वाद दी थी। इन दोनों का बहुत प्रभाव पड़ा। तब मधुसूदन बोलते हैं कि मनुष्य यही दो चीज़ जान ले तो अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है, दान और आशीर्वाद। दान और आशीर्वाद एक ऐसा चीज़ है कि इसके आगे अच्छे अच्छे अकाल मृत्यु को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन दान जब देते हैं तो देखना पड़ता है कि वो दान लेने के लायक है भी कि नहीं। जिसको ज़रूरतमंद हो उसको दान करना चाहिए, तब ये फलित होता है, किसी को दान देने से नहीं। वो भूखा, उसे ज़रूरत है, तब ये दान फलित हुआ। और गरीब माँ से निकला हुआ जो दुआ है, आशीर्वाद है, वो भी फलित हुआ। तो मनुष्य ये दो बात जान लें कि सच्चे मन से ज़रूरतमंद को दान कर दे और आशीर्वाद, ये दोनों दीवार बन के खड़े रहते हैं अकाल मृत्यु के बीच में। अकाल मृत्यु कभी नहीं आएगा। यही वो दो बात है जिसको जानने के बाद अकाल मृत्यु कभी नहीं आता है। तो दोस्तों, आप लोग भी ये दो बात हमेशा याद रखना। ये दो चीज़ आप लोग भी जान लो कि सच्चे मन से ज़रूरतमंद को दान करना, जिसको ज़रूरत हो, गरीब दुखा, और उसके मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद रक्षा कवच के तरह हो जाता है। आपको अकाल मृत्यु कभी नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।